सियासत में मची खलबली की आपको बात होगी। आपको याद है पूजा पाल, जिसने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ कर दी, जिसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसके बाद पूजा पाल ने अपनी जान को खतरा बता दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो जिम्मेदार वो होंगे। पूजा पाल की चिट्ठी के जवाब में समाजवादी पार्टी ने अमित शाह की चिट्ठी लिख दी है और जांच की अब मांग कर दी है। साथ ही ये आरोप भी लगाया है कि बीजेपी पूजा पाल को सियासी मोहरा बना रही है। अब पूजा पाल ने एक बार फिर से चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मतलब ये है कि पूजा पाल और अखिलेश यादव की लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है और शायद साल 2027 तक ये लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाई ये बात। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत 4 चिट्ठियों की चिंगारी से सुलग उठी है। उन चिट्ठियों की रफ्तार और धार ऐसी कि 2025 में ही 27 वाली लड़ाई का एहसास होने लगा है। हिफाजत के लिए जो मुझे अपने विचार में आया तो मैंने उनको लेटर लिखने का काम किया। मैंने क्या गलत किया? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल पाल जी ने पत्र लिखा है। शुरुआत हुई 14 अगस्त को, जब यूपी की विधानसभा में पूजा पाल ने जमकर सीएम योगी की तारीफ की। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। योगी की तारीफ के कुछ घंटों बाद ही पहली चिट्ठी आई। समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल ने कहा कि उन्हें योगी की तारीफ नहीं बल्कि अतीक अहमद का नाम लेने की सजा मिली। जब मैंने सदन में अपनी बात रखी और मैंने योगी जी को और उनके नीतियों पर समर्थन किया और उसके बाद उनको धन्यवाद दिया, और तो कहीं ना कहीं जब मैंने माफिया अतीक अहमद बोला तब उन्होंने मुझे पार्टी से निष्कासित करने का काम किया। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के कुछ घंटों बाद पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की। योगी से मुलाकात के बाद पूजा पाल के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगने लगी। इस बीच उन्होंने समाजवादी पार्टी से धमकी मिलने का आरोप लगाया। पार्टी से निष्कासित किया गया है तो आप देख रहे होंगे कि जो समाजवादी के लोग हैं और जो खास करके जो प्रयागराज में जो अतीक के लोग हैं, जो अतीक को मानने वाले लोग हैं, जो उन पे भरोसा रखने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं इस निष्कासन के बाद उनको बहुत बड़ा मनोबल मिला है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि उनके जिस तरह से मेरे बारे में टिप्पणी करना, अभद्र टिप्पणी करना, और मुझे सूचना भी मिल रही, जिस तरह जानकारी मिल रहा है कि उनको एक बहुत बड़ा ताकत मिल गया। अरे भाई, यहाँ हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं। विवाद तब और बढ़ गया जब पूजा पाल ने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिख दी और समाजवादी पार्टी से जान का खतरा बताया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा, आपने मुझे बीच रास्ते में अपमानित करने के लिए छोड़ दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया है। इसलिए संभव है कि मेरे पति की भांति मेरी भी हत्या हो जाए। यदि ऐसा होता है तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का दोषी अखिलेश यादव को ही माना जाए। जवाब में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख डाली और पूजा पाल के आरोपों की जांच की मांग की।
समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा, ये उनकी दिक्कत नहीं, भाजपा पीडीए के आंदोलन से 2027 में अपनी हार सुनिश्चित देख रही है, इसलिए षड्यंत्रकारी स्वभाव के अनुकूल पूजा पाल को मोहरा बनाकर समाजवादी पार्टी के प्रति दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब विचार करने के बाद तब हमने माननीय उनको अखिलेश यादव जी को हमने लेटर लिखने का काम किया, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें सुन रही हूँ इस वजह से, क्योंकि जैसे मैंने सदन में बोला तो वैसे इनके लोग बौखला गए, और बौखलाने के बाद जो इलाहाबाद में अतीक के लोग हैं वो क्या करेंगे वो मैं ही जान सकती हूँ। इसलिए मैंने अखिलेश जी को पत्र लिखा। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अमित शाह को समाजवादी पार्टी की चिट्ठी के बाद पूजा पाल ने अखिलेश यादव को फिर चिट्ठी लिखी और पीडीए को लेकर निशाना साधा। आज भी आपने पीडीए का अर्थ कुछ और बताया। आप तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पूर्व सीएम हो, आपको रंग क्यों बदलने पड़ रहे हैं? आप आज भी पीडीए पर स्थिर होकर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। समाजवादी के लोगों ने जिस तरह से अतीक अहमद के परिवार के बेटे के जब इनकाउंटर हुआ था, जिस तरह से हाथों हाथ लिया गया, जिस तरह से उनके पक्ष में बोला गया, तो उस दिन से ही सब लोग उनके साथ हैं। ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। पूजा पाल के आरोप और उनकी चिट्ठियां समाजवादी पार्टी का टेंशन कितना और किस हद तक बढ़ाती हैं, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि पूजा पाल बीजेपी के लिए अखिलेश के पीडीए के खिलाफ बड़ा दांव साबित हो सकती हैं।